क्या आपने कभी ऐसे जानवर के बारे में सुना है जो डोंकी और ज़ेब्रा का हाइब्रिड है, या फिर आपने शेर और टाइगर के क्रॉस ब्रीड को देखा है? चलिए ये दोनों ना सही, क्या आपने शेर और लेपर्ड दोनों के रंग रूप वाले जानवर को देखा है? शायद नहीं। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे हाइब्रिड जानवर जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन वो जानवर इस काबिल हैं कि उन्हें कम से कम एक दफा जरूर देखा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, लाइगर। आप इस जानवर के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शेर और टाइगर का मिक्स है। इसे मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। लाइगर का जिस्म शेर की तरह होता है और इस पर टाइगर की तरह लाइनें बनी होती हैं। इसका वजन और लंबाई दोनों ही आम शेर और टाइगर से ज्यादा होते हैं। इसका वजन 400 किलोग्राम और लंबाई 9 से 11 फीट तक होती है। साइज बड़ा होने की वजह से इन्हें खुराक भी ज्यादा चाहिए होती है। ये एक दिन में 50 किलो से भी ज्यादा खुराक खा सकते हैं। अपनी इन्हीं खुसूसियात की वजह से ये पूरी कैट फैमिली में सबसे बड़े जानवर हैं। अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरकुलिस है, जिसका वजन 420 किलोग्राम है। आप अंदाजा लगाइए कि शेर का वजन 190 किलोग्राम तक होता है। इस लिहाज से हरकुलिस का वजन 2 शेरों के वजन से भी ज्यादा है। हरकुलिस को वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैट होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 2, हिनी। हिनी को मेल हॉर्स और फीमेल डंकी को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। इसे देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका ताल्लुक गधे और घोड़े दोनों से है। इसका जिस्म गधे जैसा और फेस घोड़े जैसा होता है। अगर इसे डोंकी से कंपेयर किया जाए तो ये उससे बड़ा और मजबूत होता है। इसका जिस्म भी गधे से ज्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा वजन उठा लेता है। अपनी इन खुसूसियात की वजह से इसे डोंकी फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर समझा जाता है। नंबर 3, टाइगन। ये जानवर मेल टाइगर और फीमेल लायन के क्रॉस ब्रीड से बना है। टाइगन में शेर और टाइगर दोनों की झलक दिखाई देती है। टाइगन के गर्दन के पास शेर की तरह के घने बाल होते हैं। टाइगर की तरह इस पर काली धारियां भी होती हैं, लेकिन ये काली धारियां सभी टाइगन्स में देखने को नहीं मिलती। ये जानवर साइज में अपने पेरेंट्स जैसा ही होता है और इसका वजन भी शेर जितना 170 किलो तक ही होता है। ये जानवर सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलता है और इसे खुलेआम जंगलों में नहीं देखा जा सकता। नंबर 4, स्फिंक्स कैट। बिना बालों वाली इस बिल्ली को स्फिंक्स कैट कहा जाता है। इस बिल्ली का पहला बच्चा टोरंटो में कुदरती तौर पर पैदा हुआ था, जिसका नाम प्रून रखा गया। इसके बाद इस बच्चे की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इस बिल्ली की नस्ल को मजीद परवान चढ़ाया गया। आजकल इन बिल्लियों की तादाद दुनिया भर में अच्छी खासी है। इस बिल्ली को लोग अमेरिका और रशिया में पालना खासा पसंद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन बिल्लियों के जिस्म पर बाल ना होने के बाइस भी ये बिल्लियां ठंडी जगहों पर आसानी से रह सकती हैं। नंबर 5, हॉलफिन। ये मछली डॉल्फिन की एक किस्म, फीमेल कॉमन बॉटल नोज डॉल्फिन और व्हेल की एक किस्म मेल फॉल्स किलर व्हेल की ब्रीडिंग करके बनाई गई है। ये देखने में इंतहाई शानदार लगती है। इसे साइंटिस्ट ने अपनी एक रिसर्च के दौरान तजर्बात करते हुए बनाया था। इसका सर देखने में व्हेल की तरह, लेकिन नाक की टिप और फिन्स डॉल्फिन की तरह नजर आते हैं। इसके दांत काफी अलग होते हैं, जो देखने में बहुत खतरनाक दिखाई देते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ये अपने दांतों को काटने और चुबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। ये अपनी माँ डॉल्फिन की तरह काफी फ्रेंडली होती है। इसका रंग डार्क ग्रे होता है, जो व्हेल के ब्लैक और डॉल्फिन के लाइट ग्रे कलर का परफेक्ट ब्लेंड होता है। फिलवक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही हॉलफिन मौजूद हैं, जिनमें से एक का नाम केकाई मालू है और दूसरी उसकी बेटी कबीली काई है। ये दोनों हॉलफिन हवाई के सी लाइफ पार्क में मौजूद हैं। नंबर 6, जैग लायन। फीमेल लायन और मेल जगवार की क्रॉस ब्रीड से जैग लायन की नस्ल का आगाज हुआ है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये एक लव स्टोरी है जिसकी शुरुआत बियर क्रीक सेंचुरी ओंटारियो से हुई थी। इस सेंचुरी यानी पनाहगाह में एक फीमेल लायन और एक मेल जगवार को लाया गया था। फीमेल लायन का नाम लोला, जबकि मेल जगवार का नाम डाइब्लो था। ये दोनों बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए थे। बड़े होने पर सेंचुरी के लोगों ने उन्हें अलग कर दिया, तो ये दोनों जानवर काफी अपसेट रहने लगे। लोला ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया। इस पर सेंचुरी के लोगों ने दोनों को एक साथ रखने का फैसला कर लिया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि लोला ने 2 जैग लायंस को जन्म दे दिया। इनका नाम जहजारा और सुनामी रखा गया। जहजारा का रंग देखने में अपने बाप जगवार की तरह, जबकि सुनामी का रंग अपनी शेरनी माँ पर गया है। दोनों का साइज लगभग शेर जितना ही बड़ा है। नंबर 7, ग्रोलर बियर।
ये जानवर ग्रिजली बियर और पोलर बियर का क्रॉस ब्रीड है। इसे ग्रोलर बियर के अलावा पिजली बियर भी कहा जाता है। ये अपने माँ और बाप दोनों से मिलता जुलता है। ग्रिजली बियर का रंग ब्राउन होता है और पोलर बियर का सफेद। इस वजह से इनके हाइब्रिड ग्रोलर बियर का कलर दोनों के दरमियान किसी भी शेड का हो सकता है। ये बियर बहुत फ्लफी और क्यूट होता है। इसे सबसे पहले 2006 में कनाडा के एक इलाके में देखा गया था। फिलवक्त दुनिया भर में इस बियर की तस्दीक शुदा तादाद 8 है। नंबर 8, सवेना कैट। इस बिल्ली को बहुत से लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये हाइब्रिड बिल्ली है। ये बिल्ली सर्वल वाइल्ड अफ्रीकन कैट और पालतू बिल्ली के क्रॉस ब्रीड से बनी है। जो लोग बिल्लियां रखते हैं वो जानते हैं कि बिल्लियां बहुत आलसी होती हैं, लेकिन सवेना कैट बहुत एक्टिव, शरारती और चुलबुली होती है। इसे ये खुसूसियात सर्वल वाइल्ड अफ्रीकन कैट से मिली हैं। लेकिन ये वाइल्ड कैट की तरह एग्रेसिव नहीं, बल्कि पालतू बिल्ली की तरह धीमे मिजाज की होती है। इसका कलर कोड बहुत खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से लोग इसे घरों में पालना पसंद करते हैं। ये अपने खाने को लेकर बहुत पॉजेसिव होती है, यहाँ तक कि अगर इसका मालिक भी इसके खाने को हाथ लगाए तो ये उस पर हमला कर सकती है। नंबर 9, लेपर्ड। ये जानवर मेल लेपर्ड और फीमेल लायन के क्रॉस ब्रीड से बना है। इसे देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने फोटोशॉप में शेर और लेपर्ड को मिक्स करके इसे बनाया हो। लेपर्ड का सर शेर जैसा और बाकी जिस्म लेपर्ड जैसा होता है। इसके जिस्म पर लेपर्ड की तरह की धारियां भी होती हैं। ये लेपर्ड की तरह दरख्त पर भी चढ़ सकता है और पानी में भी तैर सकता है। नंबर 10, जोंकी। ये जानवर मेल ज़ेब्रा और फीमेल डोंकी को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। इसकी शक्ल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कहीं न कहीं अपने माँ बाप से मिलता जुलता है। इसकी शक्ल और साइज गधे जैसे हैं और इसके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह धारियां भी हैं। ये जानवर काफी नायाब है, जिसकी वजह से ये कम ही देखने को मिलता है और जू में टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है। गधा पालतू होने की वजह से धीमे मिजाज का होता है और ज़ेब्रा जंगली होने की वजह से काफी एग्रेसिव होता है। जोंकी अपने बाप ज़ेब्रा की तरह न सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानवरों के साथ भी काफी एग्रेसिव हो जाता है। अलबत्ता डोंकी माँ की वजह से ये भारी सामान उठाने की भी सलाहियत रखता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से मुताल्लिक अपने तासुरात से आगाह करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।